हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मैं हूं समय शाह और आज फिर से आपके लिए दूसरा लेक्चर लेके आया हूं रियल नंबर्स का। एंड आई होप कि आपने जो मेरा पिछला लेक्चर था जिसमें इंट्रोडक्शन हमने दिया रियल नंबर्स का, डिस्कस किया, बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस किए जो आपके लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल रहेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर की पूरे पूरे प्रीव्यू हमने किए, काफी सारे कंसेप्ट, जो सभी कंसेप्ट इस चैप्टर में हमने यूज करने हैं, उन सब सारे कंसेप्ट के बारे में हमने डिस्कस करा एंड वो सभी कंसेप्ट अब इस चैप्टर में यूज होंगे। तो आई होप कि आपने वो वीडियो देखा है एंड अगर नहीं देखा तो आप जाके पहले उस वीडियो को देखें एंड उसके बाद इस वीडियो पे आए ताकि आप सारे कंसेप्ट को इजीली समझ पाएं और इम्प्लीमेंटेशन को समझ पाएं। तो जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं बेसिकली। जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसको करते हुए देखते हैं। 140 फर्स्ट पार्ट है हमारा, तो सॉल्यूशन में 140 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 से करेंगे इसको, 2 7 14, 0 लग गया, 2 3 6, देन 10 बचेगा, 2 5 10, देन 5 से करेंगे, 5 7 35, 7 एक प्राइम नंबर है तो 7 1 7। तो हम लिख सकते हैं कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। बेसिक क्वेश्चन था बिल्कुल। जैसे ही हमने देखा 140 के प्राइम फैक्टर निकाल लिए। इस चीज को आप क्वेश्चन में शो करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहें आप रफ में इसको करके डायरेक्ट आंसर में इसको लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है एंड आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम इसके एंड देखते हैं उस पार्ट को। एंड जो हमारा सेकेंड पार्ट है बेसिकली दैट इज 156। तो अब 156 के लिए प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 156 में 2 7 14, 16 बच गया, 2 8 16, 2 3 6 एंड 18 बच गया, 2 9 18। 3 से करेंगे 3 1 3, 3 3 9 एंड 13 प्राइम नंबर है तो 13 1 13। तो हमारा जो प्राइम फैक्टर्स बन के आए हैं ऑफ 156 तो वो हमारे आगे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 13। ओके बच्चों, तो ये भी बहुत बेसिक सा सवाल था, बहुत बेसिक क्वेश्चन है एंड आई होप कि आप लोग भी इसको पेन पेपर लेके खुद से भी सॉल्व कर पा रहे होंगे डेफिनेटली। एंड अगर नहीं कर पा रहे हैं लेट अस नो इन द कमेंट्स so that we will be able to take a lecture on that and we will consider those comments in our next lecture. So definitely 3825 कोई इतना मुश्किल नहीं है भाई, आप क्लियरली इसको समझेंगे ना तो बहुत आसान चीज है। अभी तक जो कर रहे हैं बहुत आसान चल रहा है एंड आई होप कि आप भी इसको कर पा रहे होंगे। 3825 पे चलते हैं। देन 3825 में सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले लास्ट में ऑड नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। देन 3 पे मूव करेंगे, 3 1 3, 3 2 6, 2 बच गया इसमें, 2 और 2 22, 3 7 21, 15 बच जाएगा, डेफिनेटली 3 से पूरा हो जाएगा। 3 1 3, 3 2 6, यहाँ 2 बच गया, 2 और 2 22, 3 7 21, 1 और 5 15, 3 5 15। देन फिर से 3 से करेंगे, 3 4 12, 3 2 6, देन 15 बच गया, 3 5 15। क्या आप 3 से होगा? तो 3 1 3, 3 स्क्वायर 12 बचेगा, लेकिन आगे 5 है तो डेफिनेटली नहीं होगा, तो 5 से चेक करेंगे। तो 5 से 5 8 40 एंड 25 बच गया, 5 5 8 40 एंड 25 5 25, यस। तो 5 1 5, देन 35 बच गया, 17 17 इज अ प्राइम नंबर, तो 17 1 17। तो हम देख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3825 इक्वल टू 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 70। ओके, तो बच्चों आई होप कि आपने ये जो क्वेश्चंस है मेरे साथ सॉल्व करे होंगे एंड अगर करे हैं तो डेफिनेटली आप ये नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है, जो 2 पार्ट्स है, आप डेफिनेटली इनको ट्राई करो एंड आई होप एंड आई एम क्वाइट श्योर कि आप ये 2 पार्ट्स डेफिनेटली खुद कर पाएंगे। अगर किसी भी कारण से अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में हमको लिखिए, वी विल डेफिनेटली टेक दैट डाउट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। एंड तब तक के लिए ये 2 पार्ट्स जो है आज आप इन दोनों को खुद ट्राई करिए एंड आई होप कि आप इस चीज को कर पाएंगे। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जैसा कि मैंने पहले बताया था, एंड एचसीएफ दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देन हमारे पास जो फॉर्मूला हमने शुरू में डिस्कस किया था कि ये हमारे आगे इंप्लीमेंट होगा एक्सरसाइज में,
तो दैट इज LCM into HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इसी पे बेस्ड हमारा जो पहला पार्ट है उसको ले लेते हैं। तो 26 एंड 91। ओके, तो सॉल्यूशन लिखते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 91। ठीक है, 26 के लिए क्या आएगा, 2 क्रॉस 13 और यहाँ पे 7 क्रॉस 13। बेसिकली आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो साइड पे। 26 2 13 जा 13 1 जा। 91 के लिए भी ऐसे ही कर सकते हो, 7 13 जा 13 1 जा। ये आप शो करना चाहे कर सकते हैं, नहीं करना चाहे इट्स योर चॉइस कंप्लीटली। एंड इसके बाद अगर हम HCF पे आ जाए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इस केस में देखेंगे सिर्फ 13 ही एक कॉमन फैक्टर है, तो वी विल कंसिडर इट एज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिकॉज यहाँ पे एक ही है। तो हमारे पास जो LCM निकल के आएगा दैट विल बी 2 क्रॉस 7 क्रॉस 13 बिकॉज इट्स कॉमन, तो इन दोनों के बदले हम एक लिखेंगे। तो 2 7s आर 14 एंड 13। ओके, देन बच्चों ये जो ऐसी बेसिक कैलकुलेशंस है इनके लिए आपको कैलकुलेटर का यूज करने की जरूरत नहीं है, ये आप खुद कर सकते हैं। जैसे आई रिकमेंड कि आप पहले 20 स्क्वायर जो है परफेक्ट स्क्वायर आप उनको याद रख लीजिए, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। जैसे आई नो 13 का स्क्वायर जो है दैट इज 169 एंड 13 क्रॉस 14 करना है, 13 क्रॉस 13 इज 169, 13 क्रॉस 14 विल बी प्लस 13, 169 प्लस 13 इट बिकम्स 182। दैट्स सिंपल। और ये सारी चीजें बच्चों आपकी एग्जाम में स्पीड जो है उसको बढ़ाएगी एंड ये स्पीड आपकी काफी ज्यादा काम आने वाली है। एक तो कैलकुलेशन का पार्ट जितना आप क्विक करेंगे अपना, उस वजह से आपका पेपर में या एग्जाम में कहूं तो काफी ज्यादा टाइम जो है वो सेव होगा। एंड ये सब चीजें आप प्रैक्टिस के साथ ही एक्वायर कर सकते हैं। ये ट्रिक्स आपको कहीं नहीं मिलने वाली, हमारे पास जो आपको ट्रिक्स मिल रही है इसका पूरा पूरा फायदा आपको उठाना चाहिए। आई होप आप प्रैक्टिस कर रहे हैं घर पे एंड पेन पेपर लेके बैठे हैं बिकॉज मैं ये चाह रहा हूं कि आप लोग इस चीज को प्रैक्टिस करें बिकॉज विदाउट दैट इट हैज नो मीन्स। अगर आप लोग अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं देंगे तो इस चीज का कोई मतलब नहीं है। ओके, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आप में से कई सारे परसेंटेज में स्टूडेंट्स जो है वो डेडिकेटेड होंगे एंड डेफिनेटली दे विल स्कोर गुड। तो 92 और वो डेडिकेटेड स्टूडेंट्स उन्हीं के लिए हम लोग यहाँ पर जो एफर्ट्स डाल रहे हैं एंड दे विल डेफिनेटली एक्सेल। तो जो प्राइम फैक्टर्स है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 510 एंड नेक्स्ट इज प्राइम फैक्टर्स ऑफ 90। डेफिनेटली जल्दी से 510 के हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 2 2 जा 4, 11 बज गया, 2 5 जा 10, 10 बज गया, 255। अब 3 से जाएगा, यस डेफिनेटली 3 8 जा 24, 1 5 15, 3 5 जा 15, देन 5 से 5 1 जा 5, 35 बज गया, 5 7 जा 35, 17 इज अ प्राइम नंबर। तो नेक्स्ट में हमारे पास आ जाएगा 92। तो 92 के लिए 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 इज अ प्राइम नंबर, तो 23 आगे आ गया। तो डेफिनेटली एंड हमारे पास जो 510 के जो प्राइम फैक्टर्स थे दैट इज 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 17 एंड 92 के लिए 2 क्रॉस 23। ओके बच्चों, देन हमारे पास जो HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक और चीज बच्चों, अगर दो नंबर्स ऐसे हैं जिनके बीच में आपको कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा तो वहां पर आपको 1 को एज ए कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कंसिडर करना होगा बिकॉज 1 इज ऑलवेज अ फैक्टर। अगर हम यहाँ 1 नहीं भी लिख रहे हैं बट दैट डजंट मीन कि 1 इसका फैक्टर नहीं है, 1 इज ऑलवेज अ फैक्टर। हम यहाँ 1 लिख सकते हैं डेफिनेटली, बट यूजुअली नहीं लिखते हैं। आपकी मर्जी, आप ना भी लिखें इट्स ओके, बट जहां पर कोई भी कॉमन नहीं वहां पे आपको 1 लिखना पड़ेगा बिकॉज इट विल बी कंसिडर्ड एज अ कॉमन फैक्टर इन दैट केस। ओके, तो बच्चों HCF में हमारे पास यहाँ पे 2 जो है वो है और कोई भी यहाँ पे कॉमन फैक्टर नहीं है। तो HCF इज 2 एंड LCM वो आ जाएगा हमारे पास, इन दो के बदले हमने 1 लिख दिया डेफिनेटली। उसके बाद ये 2 आ गया, उसके बाद हमारा ये 3 आ गया, देन 5, then 17, then 23. 2 to the 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 into 17 into 23. So 60 into 17 into 23. It becomes 2 3 4 6 0. Okay.
देन हमारे को वेरिफिकेशन करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, तो वेरिफिकेशन की ओर चलते हैं हम बच्चों। वेरिफिकेशन हो गया एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, तो एलसीएम हमारा है 23460, एचसीएफ हमारा 2, दैट इज बिकम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होगा 510 इंटू 92। ओके, तो 23460, 2 0 0, 2 6 12, 2 1 आए कैरी, 2 4 8 और 1 9, 2 3 6, 46920, एंड ये भी यहाँ पे 46920। ओके, तो यहाँ पर जो वेरीफाई करना था हमको क्वेश्चन में दिया था एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स है, वो हमने वेरीफाई कर दिया आई गेस। यस, जो प्रीवियस क्वेश्चन था बच्चों, सॉरी बच्चों, जो प्रीवियस क्वेश्चन था दैट वाज 26 एंड 91, 26 एंड 91 वाला जो क्वेश्चन था में हमारा एचसीएफ जो था वो 13 आया था, एलसीएम जो था बच्चों वो हमारा आया था 182। ओके, तो बच्चों इस केस में हमने एलसीएम इंटू एचसीएफ वेरीफाई नहीं किया, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट एलसीएम इंटू एचसीएफ उस क्वेश्चन के आगे जैसा आपने देखा उसके आगे आपको वेरिफिकेशन भी करनी है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, तो एलसीएम हमारा था 182 इंटू एचसीएफ हमारा आ गया 13, टू नंबर्स आर 26 एंड 91। देन इसको देखेंगे 13 टू जा 26, 6 वो आया कैरी। ओके, 13 8 जा 13,91, 104 और 2 हो गया 106, 6 10 आया कैरी, 13 13 और 10 हो गया 20 becomes 2। ओके बच्चों, ये आपको उसके आगे करना पड़ेगा, या डेफिनेटली आप लिख सकते हो 26 के जो फैक्टर्स थे वो थे 2 क्रॉस 13, 91 के जो फैक्टर्स थे दोज वर 7 क्रॉस 13, एचसीएफ में हमने निकाल दिया 13, एलसीएम इनका 182 आ गया, या अगर आप इसको करना भी चाहो तो 13 एंड प्रोडक्ट था एलसीएम वाज 2 क्रॉस 7 क्रॉस 13 कम्स 180। ओके ओके बच्चों, आई होप ये क्वेश्चन आप जरूर फिर सॉल्व कर पाओगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका थर्ड पार्ट है बच्चों, डेफिनेटली आप इसको खुद ट्राई करें, एंड आप अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है इस पार्ट में तो आप कमेंट करें, वी विल टेक दैट इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको ले लेंगे क्वेश्चन को बच्चों। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों दैट इज एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, जो हम अभी तक कर रहे थे दैट वाज आल्सो प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कुछ नहीं करना बच्चों, हमारे पास 3 नंबर दिए हुए हैं, इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम और एचसीएफ जो है वो निकालना है। तो बेसिकली जो हमारा फर्स्ट पार्ट है दैट इज 12, 15 एंड 21। ओके, तो सॉल्यूशन करते हैं जल्दी। तो वी हैव प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, सेम वे प्राइम फैक्टर्स ऑफ हमारा 15 आ गया, फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21 बच्चों। तो 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 3 5 जार 15, 3 7 जार 21। तो बेसिकली आप इसको ऐसा भी कर सकते हो 12, 2 6 जार 2 3 जार 3 1 जार। सिमिलरली आप 15 और 21 के लिए भी कर सकते हैं, तो करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहें इट्स अप टू यू। ओके, देन हमें एचसीएफ निकालना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इस केस में, देखिए टी जो है वो कॉमन है, टी इज कॉमन, तो हमारा एचसीएफ जो है वो 3 बन के आ जाएगा। हमारा एलसीएम जो है बच्चों दैट इज 2 क्रॉस 2 क्रॉस कॉमन जो 3 है वो लिख दिया, देन हमारा 5 क्रॉस 7, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 5 जार 60, 16 टू 7 आ गया, 7 जार 42, 420। ओके बच्चों, तो हमें एलसीएम और एचसीएफ ही निकालना था, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने पूरा कर लिया, एलसीएम और एचसीएफ निकाल दिए। ओके बच्चों, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है दैट इज 17
17, 20 एंड 29। जैसा कि दिख रहा है बच्चों, ये तीनों नंबर्स जो है ये प्राइम नंबर्स है, यानी कि ये तीनों सिर्फ 1 से और खुद से डिविजिबल होंगे। तो जैसे हम सीधा लिखेंगे जाते ही, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 17, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 23, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 29। तो 17 के प्राइम फैक्टर्स वुड बी 1 क्रॉस 17, इसके 1 क्रॉस 23, इसका 1 क्रॉस 29। इस केस में मुझे 1 लिखना पड़ेगा और बहुत जरूरी है 1 लिखना, बिकॉज जब कॉमन फैक्टर ढूंढूंगा तो देयर विल बी दिस 1। अगर मैं डायरेक्ट लिखता 17, 23, 29, देन जब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढते तब हमें कंफ्यूजन हो सकता था। बट मैंने पहले भी कहा था कि कंफ्यूज नहीं होना है, जहां पे आपको कुछ भी कॉमन ना दिखे वहां पे हमेशा 1 एक कॉमन होगा ही होगा। तो HCF इस केस में 1 आएगा, एंड LCM की जब हम बात करेंगे दैट विल बी 17 क्रॉस 23 क्रॉस 29। तो जल्दी से इसको कर लेते हैं, 17 क्रॉस 23, 17 क्रॉस 23 क्रॉस 29, 11339, it become 11339। ओके बच्चों, तो हमने ये वाला पार्ट भी कंसीडर किया है। थर्ड पार्ट डेफिनेटली यू विल ट्राई, तो आप इस क्वेश्चन को भी ट्राई करो, बहुत इजी है। 8 के 9 के एंड 25 के बहुत इजीली आप फैक्टर्स निकाल लोगे, तो आई एम श्योर ये क्वेश्चन आप डेफिनेटली खुद कर लोगे। देन हियर कम्स दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी छोटा लग रहा है बच्चों, लेकिन जितना छोटा है उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, बिकॉज ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आप इसको डाल लो। ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है, एंड डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से 100% एक्यूरेसी के साथ आना चाहिए, डेफिनेटली, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, जेके बोस में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड इसको बहुत अच्छे से समझना है बच्चों। तो क्वेश्चन ने क्या दिया है कि 306, 657 का जो HCF है दैट इज 9। HCF दिया हुआ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया हुआ है, एंड कहा है कि हमें LCM जो है वो निकालना है। देखो बच्चों, जो हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा, HCF into LCM is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, बेसिकली वही फॉर्मूला इसमें इंप्लीमेंट करना है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको जो बेसिक लेक्चर था, जो फर्स्ट लेक्चर था, उसको देखे बिना इस लेक्चर पे नहीं आना है। पहले आप उस वीडियो को देखें, अगर आपने नहीं देखा है तो देन आप इस लेक्चर पे आए। तो बेसिकली हम लिख सकते हैं द two numbers are 106 and 657। देन हम लिख देंगे जो HCF है वो हमको दिया है 9, LCM हमको नहीं पता, तो फिर हम लिख सकते हैं we know LCM into HCF equal to product of two numbers। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। तो LCM हमको नहीं पता, HCF हमारा 9 है, दो नंबर हमारे 3, तो 6, 67। फट से इसको सॉल्व करेंगे, 306 क्रॉस 657 इज इक्वल टू, ये बन के आ जाएगा बच्चों 201042। यहाँ से सेम चलाएंगे बच्चों, LCM इंटू 9। एंड बच्चों नेक्स्ट, मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो 9 से इसको काटेंगे, 9 2 जार 18, 21 बच गया, 9 2 जार 18, देन 30 बच गया, 9 3 जार 27, देन हमारा 3 4 34 बच गया, 9 3 जार 27, देन हमारा 7 72 बच गया, 9 8 जार 72। देन हमारा जो LCM जो निकल के आ रहा है, LCM वो आ रहा है 2238। इसी तरह से आप पेपर में इसको सॉल्व करेंगे and you will get full marks definitely for sure। okay बच्चों, then हमारा next question है, basically it is 6 raised power n। तो next question है check whether 6n can end with the digit 0 for any natural number n। तो जो 6n है, यानी कि 6 raised power n जो है बच्चों, इसके लिए कहा जा रहा है कि चेक करो कि किसी भी नेचुरल नंबर यानी कि हम n को कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, 1 2 3 4 5, जैसा बेसिक लेक्चर में कहा था नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। ओके, तो 6n जो है वो 0 से एंड करेगा। देखो बच्चों, किसी भी डिजिट नंबर को 0 से एंड होने के लिए उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 नंबर होना बहुत जरूरी है।
दैट इज 2 and 5। ओके, यानी कि 2 और 5 ये दो ऐसे नंबर्स है जिनके होने पर ही सिर्फ ये डिजिट जो है वो 0 से एंड कर सकता है। और अगर हम 6 के प्राइम फैक्टर देखें तो वो है 2 और 3, जहां पे 5 जो है वो मिसिंग है। ओके, तो इसी वजह से बच्चों ये 0 से एंड नहीं हो सकता। तो बट इसको क्वेश्चन को, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, काफी बार पूछा जाता है। एंड डेफिनेटली आप देखेंगे 6n, तो हम सबसे पहले करेंगे लेट अस सपोज। सबसे पहले सपोज करना पड़ेगा कि 6n जो है कैन एंड with digit 0 for any natural number for n। ओके, तो अब प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 आर 2, 3, है ना, बट for a number to end with digit 0 it should have 2 and 5 its factors। ओके, तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन में जैसा मैंने कहा था कि 5 तो मिसिंग है, तो हम लिख सकते हैं 5 is missing in the above 6 power n case, therefore 6 power n cannot end with digit 0 for any natural number n। ओके बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। अगेन मैं कह रहा हूं बच्चों, आपकी प्रैक्टिस, आपकी कोशिश, आपका कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। हमारे एफर्ट्स के साथ आपका कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है बच्चों। आपका कंट्रीब्यूशन होगा तो ही ये जो कोशिश है ये सक्सेसफुल हो पाएगी। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13 प्लस 13। यहाँ प्लस पे ज्यादा तवज्जो देना चाहिए। ओके, अभी बताता हूँ क्यों। एंड इस क्वेश्चन में भी यहाँ पे +5, तो कहा जा रहा है कि ये जो दो नंबर है इनको एक्सप्लेन करो कि ये क्यों कॉम्पोजिट है। देखो बच्चों, जैसा मैंने बेसिक लेक्चर में बताया था कि एक नंबर सपोज करो अगर x है और मुझे प्रूव करना है कि ये नंबर कॉम्पोजिट नंबर है, तो मैं इसका एक फैक्टर तो 1 होगा, एक फैक्टर इसका x खुद होगा, और इन दो के अलावा इसका एक और फैक्टर कोई भी अगर मुझे मिल जाए तो मैं क्लियरली ये कह सकता हूं कि ये कॉम्पोजिट नंबर है, बिकॉज कॉम्पोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। तो दो से ज्यादा फैक्टर होंगे तो वो कॉम्पोजिट है। तो बेसिकली हम इस क्वेश्चन में भी यही अप्रोच आजमाएंगे। तो बेसिकली ये क्वेश्चन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, तो पहले हम फर्स्ट केस ले लेते हैं, 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13 प्लस 13। इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, जो ये वाला पार्ट है ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, प्लस के इधर वाले सारे मल्टीपल में है, तो डेफिनेटली ये सब जो है ये एक टर्म है, और ये जो दूसरी है 13 ये दूसरी टर्म है। ओके, ये दो अलग अलग टर्म्स है। तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली इसमें 13 है इस टर्म में और इस टर्म में भी 13 है, तो कॉमन ले लेंगे, 13 कॉमन ले लिया, 7 क्रॉस 11 प्लस इस 13 को तो कॉमन ले लिया, ये 13 बाहर है, इस वाली टर्म में से भी 13 बाहर ले लिया, तो इधर क्या बच गया 1, तो 13 1 13, और 13 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 13 आ जाएगा। क्लियर है? तो अब इसके बाद बच्चों अंदर इसको सॉल्व करेंगे, 7 11 77 प्लस 1, तो 13 क्रॉस 78। तो बच्चों ये दो फैक्टर्स इसके आ गए, 1 इसका एक फैक्टर होगा,
ये जो दो नंबर्स को मिला के जो नंबर बनेगा उसका 1 एक फैक्टर होगा, एक फैक्टर 13 होगा, एक फैक्टर 78 होगा। बेसिकली हम नंबर बना लेते हैं, 13 क्रॉस 78 है, तो 13 क्रॉस 78 1014 जो है, जो बेसिकली नंबर, ये वाला नंबर जो है ये 1014 है, इसका 1 भी एक फैक्टर होगा, ये नंबर खुद अपना एक फैक्टर होगा, एक फैक्टर इसका बच्चों 13 भी होगा, और एक फैक्टर बच्चों इसका 78 भी होगा। ये चारों नंबर इसके फैक्टर है। तो क्लियरली इस चीज से हम देख पा रहे हैं और अंडरस्टैंड भी कर पा रहे हैं कि ये चार फैक्टर होने के कारण, यानी कि दो से ज्यादा फैक्टर होने की वजह से हम ये कह सकते हैं क्लियरली कि ये नंबर जो है ये कॉम्पोजिट नंबर है। तो वही चीज हम लिखेंगे, therefore as it has more than two factors, more than two factors, therefore it is a composite number, composite number। तो बच्चों आई होप आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब इसी के साथ हमारा दूसरा पार्ट भी जो इसका दिया हुआ है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं बेसिकली। तो इसको भी सॉल्व करेंगे, इसके साथ ही इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट है 7 क्रॉस 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 प्लस 5। ओके, ये पार्ट है, डेफिनेटली प्लस है, बाकी सारी टर्म्स मल्टीपल में है, तो आप ये सारी टर्म्स को, बेसिकली ये सारी एक टर्म है, एन प्लस के उस तरफ एक अलग टर्म है, तो इन दो टर्म्स में इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो क्या करेंगे 5 को कॉमन ले लेंगे, तो 5 को कॉमन ले लिया, 7 क्रॉस 6 क्रॉस 4 क्रॉस 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 प्लस ये 5 तो पहले से बाहर है, इसकी जगह क्या आएगा 1, तो 2 3 जा 6 6 4 जा 24 24 6 जा 144 144 इंटू 7 करेंगे तो 5 144 इंटू 7 करेंगे 7 4 जा 28 और उसके बाद 7 4 जा 28 और 2 हो गया 30 0 3 आया कैरी 7 1 जा 7 और 3 हो गया 10 प्लस 1। ओके, तो 5 क्रॉस 1 0 0 9 ये हमारा बन के आ गया बच्चों। जब ये हमारी जो टर्म है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इस नंबर के एक तो 1 इसका फैक्टर होगा, एक इसका 5 फैक्टर होगा, एक 1009 ये एक फैक्टर होगा, और जो नंबर है ये दैट इज देखो 1009 क्रॉस 5, तो जो ये नंबर है बच्चों ये है 5045, ठीक है। और इसका एक फैक्टर 1 होगा, एक फैक्टर ये खुद होगा, और एक फैक्टर इसका बच्चों 5 होगा, एक फैक्टर इसका बच्चों 5 होगा, और एक फैक्टर इसका बच्चों 1009 ये इसका फैक्टर होगा। तो क्लियरली हम इस चीज से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि इसका जो फैक्टर्स है, चार फैक्टर्स हमको दिखाई दे रहे हैं, और ये चारों इसके फैक्टर है, यानी इट हैज मोर देन टू फैक्टर्स, दैट्स व्हाई ये केस है जिसको हम कॉम्पोजिट कह सकते हैं। सो देयरफॉर इट हैज मोर देन टू फैक्टर्स, therefore it is composite। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और जैसा कि मैं पिछले ट्रेंड से देख पा रहा हूं कि जेके बोस जो है वो अपने पेपर्स का लेवल जो है, वो जो पेपर सेट हो रहे हैं उसमें थोड़ा सा कंसेप्चुअल नॉलेज इंड्यूस किया जा रहा है, थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इंड्यूस किए जा रहे हैं, दैट्स व्हाई इसको बिल्कुल ओपन करके आपको दिखाया जा रहा है। ये जो पूरी अप्रोच है ये आपको इसलिए बता रहा हूं बिकॉज अगर कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस टॉपिक पर, इस कंसेप्ट पर फ्रेम किया जाता है तो आप उसको क्लियरली आंसर कर पाओगे। ये कॉम्पोजिट नंबर्स या जो मैंने HCF LCM का जो कॉन्सेप्ट बताया वो इसीलिए बताया गया बच्चों ताकि आप इजीली इसके ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को टैकल कर पाए। ओके, आई होप सो आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा, बहुत इजी कंसेप्ट था, एंड डेफिनेटली आप इसको अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। उसके बाद बच्चों देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट, भाई लड़की है उसको 18 मिनट लगे हैं। उसके बाद 1 राउंड ऑफ द फील्ड, देखो बच्चों क्लियर है, बोलता है देयर इज अ सर्कुलर, मान लो ये एक सर्कुलर पाथ है। अब जो सोनिया लड़की है वो इसका एक चक्कर लगाती है 18 मिनट में। ओके क्लियर। अब रवि जो है वो 12 मिनट में काम कर लेता है, रवि
ये 12 मिनट में इसका चक्कर लगा लेगा, ठीक है, 12 मिनट में लगा लेगा, सोनिया 18 मिनट में लगा रही है। क्लियर? अब उसके बाद बोलता है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके बच्चों, तो जैसा हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि चलो ये दोनों राउंड लगाए जा रहे हैं, तो कितने मिनट पे ये वापस मिलेंगे। सपोज करो कि सोनिया एक राउंड लगा रही है 18 मिनट में, और उतनी देर में रवि एक राउंड लगा के दूसरा राउंड आधा भी पहुंच जाएगा डेफिनेटली, बिकॉज उसको 12 मिनट लगते हैं, तो वो 12 मिनट में आ जाएगा, उतनी देर में तो सोनिया आई नहीं होगी, और वो 18 मिनट में तो वापस दूसरे राउंड का हाफ कवर कर चुका होगा। लेकिन जब सोनिया 2 राउंड लगाएगी दैट इज 36 मिनट पे, तो वहां पर जो है बच्चों, जो रवि है उसने 3 राउंड कवर कर लिया, 12 एक और बार करेगा तो 12, एक और बार करेगा तो 12 एंड इट कम्स 36। तो यानी कि रवि के जो है वो 3 राउंड हो गए होंगे, एंड उसी के साथ सोनिया के जो है वो 2 राउंड होंगे, एंड दोनों 36 मिनट्स पे एक साथ मिलेंगे। अब ये जो 36 है बच्चों, लेट्स से टाइम को हम साइड रख दें, हमारे पास 2 नंबर है 18 और 12, और हमें कहा गया कि फर्दर ये आगे अगर चलते जाएंगे तो कहाँ पे मिलेंगे, यानी कि इनका कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर नहीं सॉरी, इनका जो कॉमन मल्टीपल होगा वो सबसे लीस्ट वाला, कि सबसे नजदीक में वो कहाँ मिलेंगे, दैट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो दोनों का होगा 18 और 12 का, दैट इज 36। इसी चीज को हम क्वेश्चन में करते हैं बच्चों। आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर रहे हो। क्या बच्चों इसको ओके ओके बच्चों, तो सबसे पहले लिखते हैं टाइम टेकन बाय सोनिया, यहां लिखेंगे टाइम टेकन बाय रवि। सोनिया 18 मिनट लेता है, रवि 12 मिनट लेता है। तो आफ्टर द टाइम या द टाइम at which Ravi and Sonia meet again, नीचे इंप्लाई करके लिखेंगे LCM 18, 12। तो LCM जो होगा बच्चों 18 और 12 का, सबसे पहले आप इसके प्राइम फैक्टर्स लिखो, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है बट आप लिख लो, कोई बात नहीं, आपकी ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको लिख लेते हैं। तो हमें LCM बेसिकली निकालना है 12 और 18 का, ठीक है। तो उसके लिए हम पहले लिखेंगे प्राइम फैक्टर of 12, similarly prime factor of 18, 2 2s are 4, 3s are 12, 2 3s are 6, 6 are 18। और जो LCM होगा बच्चों दैट विल बी, देखो यहाँ पे ये कॉमन है, यहाँ पे एक 3 भी कॉमन है, इन दो के बदले एक 2, दो के बदले एक 3, उसके बाद 2 और 3 बच गया, इधर पे 2 लिख दो ये वाला, उसके बाद ये 3, और उसके इन दो के बदले, तो 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 30। तो हम लिख सकते हैं कि आफ्टर 36 minutes they will again। ओके बच्चों, आई होप सो आप ये लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस हमने कवर किए उनको अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, एंड आपने जरूर इन सब क्वेश्चंस को खुद ट्राई करा होगा। जो क्वेश्चंस आपको ट्राई करने के लिए कहे गए हैं डेफिनेटली आप ट्राई करेंगे, एंड अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है तो आप उसे हमारे कमेंट्स में पोस्ट करेंगे, एंड हम नेक्स्ट लेक्चर में जरूर उसको कंक्लूड करेंगे अपने लेक्चर में, एंड आपका डाउट जो भी होगा उसको क्लियर करेंगे। तो डेफिनेटली आई होप कि आप लोग जरूर घर में प्रैक्टिस करेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, और हमारे एफर्ट्स के साथ साथ खुद भी एफर्ट्स देंगे, सो दैट दिस विल मीन समथिंग। एंड जरूर आई एम श्योर कि अगर आप पूरी कंसिस्टेंसी और पूरे कंसंट्रेशन के साथ हमारे साथ जुड़े रहेंगे सो यू विल एक्सेल। तो दैट्स आवर प्रॉमिस कि हम लोग आपके लिए पूरी तरह से अपने सारे एफर्ट्स देंगे, एंड आप लोगों से जरूर थोड़ी सी कंसंट्रेशन और कंसिस्टेंसी की उम्मीद रखेंगे। थैंक यू गाइस।
थैंक यू।